क्या आपको लगता है कि 60 की उम्र के बाद आपकी सेहत बस एक लॉटरी है जिसमें जीतना नामुमकिन है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने जीतने के मौके बढ़ा सकते हैं और अपनी सेहत की बागडोर खुद अपने हाथों में ले सकते हैं? आज हम डर की नहीं, ताकत की बात करेंगे। आज हम 6 ऐसे आसान लेकिन बेहद असरदार तरीकों पर बात करेंगे जिनसे आप स्ट्रोक, पक्षाघात के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूं कि इनमें से एक तरीका आपको अपनी दिनचर्या को बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। पक्षाघात को अक्सर रक्त वाहिकाओं की बड़ी गड़बड़ियां कहते हैं। कल्पना कीजिए, आपका मस्तिष्क एक व्यस्त महानगर है और रक्त वाहिकाएं यानी खून की नसें वो सड़कें हैं जिन पर ऊर्जा और ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। स्ट्रोक तब होता है जब इन सड़कों में से किसी एक पर बड़ा ट्रैफिक जाम या कोई दुर्घटना हो जाए। ऐसे में दिमाग की कोशिकाओं को पोषण मिलना बंद हो जाता है और वे खत्म होने लगती हैं। और भले ही बढ़ती उम्र के साथ इसका खतरा बढ़ता है, लेकिन ये कोई अटल फैसला या सजा नहीं है। ये बस एक इशारा है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी सेहत की सड़कों पर ज्यादा ध्यान से गाड़ी चलाएं। तो आइए हम अपनी चैंपियन से शुरुआत करते हैं। स्ट्रोक से बचाव के लिए सबसे पहला और सबसे प्रभावी उपाय है अपने रक्तचाप को नियंत्रित करना। शायद आप अब सोच रहे होंगे, ओह, फिर वही बोरिंग ब्लड प्रेशर की रीडिंग। लेकिन जरा रुकिए, आइए इसे एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपकी सुपर पावर के तौर पर देखें। ये सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये आपकी रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। कल्पना कीजिए कि आपकी धमनियां और नसें आपके घर में पाइपों की एक जटिल प्रणाली की तरह है और रक्तचाप इन पाइपों में पानी का दबाव है। यदि यह दबाव लगातार बहुत अधिक रहता है तो समय के साथ उन पाइपों का क्या होगा? बिल्कुल सही, वे घिसना शुरू हो जाएंगे, कमजोर और भंगुर हो जाएंगे और किसी एक दिन कहीं कोई लीकेज या रुकावट आ सकती है। ठीक ऐसा ही उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन हमारी रक्त वाहिकाओं के साथ करता है। ये अंदर से उनकी दीवारों को बेरहमी से घिसता रहता है, दिन ब दिन, साल दर साल। इसकी सबसे कपटी बात यह है कि उच्च रक्तचाप को यूं ही साइलेंट किलर नहीं कहा जाता। आप खुद को बिल्कुल ठीक महसूस कर सकते हैं, काम पर जा सकते हैं, अपने पोते पोतियों के साथ घूम सकते हैं, अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं, और इसी दौरान बढ़ा हुआ रक्तचाप अपना विनाशकारी काम कर रहा होगा। आपको इसका एहसास तब तक नहीं होगा जब तक बहुत देर न हो जाए। यही कारण है कि नियमित जांच कोई शौक नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की मुख्य पंक्ति है। तो क्या करें? सब कुछ एक साधारण कार्य से शुरू होता है, नियमित मापन। आधुनिक स्वचालित ब्लड प्रेशर मॉनिटर बहुत ही सरल और आसानी से उपलब्ध उपकरण है। घर पर ब्लड प्रेशर मापने में बस कुछ मिनट लगते हैं। इसे अपनी एक अच्छी आदत बना लें, जैसे सुबह की कॉफी या दांत ब्रश करना। यह सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करना है। आप मौसम का पूर्वानुमान देखते हैं ताकि जान सके कि छाता लेना है या नहीं। ठीक ऐसे ही यहां आप अपने स्वास्थ्य का मौसम पूर्वानुमान देख रहे हैं। आदर्श रूप से आपका रक्तचाप 140/90 140/90 से कम होना चाहिए। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि केवल एक डॉक्टर ही आपकी व्यक्तिगत सामान्य सीमा निर्धारित कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो सही उपचार सुझा सकता है। इंटरनेट की सलाह पर कभी भी खुद दवाएं न लें। आपका डॉक्टर आपका मुख्य साथी और सहयोगी है। उसके साथ मिलकर एक टीम के रूप में काम करें और परिणाम जल्द ही देखने को मिलेगा। रक्तचाप को नियंत्रण में लाना स्ट्रोक की रोकथाम के लिए सबसे शक्तिशाली कदम है जो आप अभी उठा सकते हैं। रक्तचाप का मुद्दा सुलझ गया है। अब आते हैं उस पर जो आपकी थाली में है। दूसरा तरीका है स्मार्ट डाइट। और कृपया, जैसे ही आप डाइट शब्द सुने, किसी उदास सलाद के पत्ते और एक गिलास पानी की कल्पना न करें। उबाऊ प्रतिबंधों और मनाही को भूल जाइए। बात होगी कि कैसे भोजन को अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा हथियार बनाया जाए। आइए एक उज्जवल धूप भरी तस्वीर की कल्पना करें। भूमध्य सागर का किनारा, मेज पर ताजी सब्जियां, रसीले फल, सुगंधित जैतून का तेल, स्वादिष्ट मछली
और साबुत अनाज की रोटी रखी है। महसूस हुआ? यही तथाकथित भूमध्य सागरीय आहार का आधार है, जिसे दुनिया भर के डॉक्टर सबसे फायदेमंद आहारों में से एक मानते हैं। ये भूखे रहने वाली डाइट नहीं, बल्कि खाने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका जिसमें खाना लाभ और आनंद दोनों देता है। अब आइए एक बहुत ही लोकप्रिय मिथक को तोड़ते हैं। हमें दशकों से सिखाया गया है कि सभी वसा, फैट, पूर्ण रूप से खराब होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वसा भी लोगों की तरह अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ बुरे वसा, फैट होते हैं। ये ट्रांस फैट है, जो मार्जरीन, फास्ट फूड और औद्योगिक बेकरी उत्पादों में छिपे होते हैं। ये वास्तव में हमारी रक्त वाहिकाओं को बंद कर देते हैं। और कुछ सुपर हीरो होते हैं। ये स्वस्थ असंतृप्त वसा है। ये जैतून के तेल, एवोकाडो, मेवों और निश्चित रूप से तैलीय मछली जैसे मैक्रेल या सैल्मन में पाए जाते हैं। ये वसा इसके विपरीत बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं और रक्त वाहिकाओं की दीवारों को अधिक लोचदार बनाते हैं। आपको एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी को नाटकीय रूप से बदलने की जरूरत नहीं है। छोटे से शुरुआत करें। सलाद की ड्रेसिंग के लिए सूरजमुखी तेल की जगह जैतून का तेल इस्तेमाल करें। रात के खाने में ताजी सब्जियों का एक हिस्सा शामिल करें। बिस्कुट की बजाय एक मुट्ठी अखरोट खाएं। आपकी थाली स्ट्रोक, पक्षाघात की रोकथाम के लिए सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे स्वादिष्ट उपकरण है। इसे समझदारी और आनंद के साथ इस्तेमाल करें। तो हमने अपनी थाली को सही कर लिया है और अब बारी है थोड़ा हिलने डुलने की। ऊर्जा और सेहत से भरपूर रहने का तीसरा तरीका है नियमित शारीरिक गतिविधि। और मैं आपको तुरंत आश्वस्त करना चाहता हूं, आपको मैराथन दौड़ने, जिम में थका देने वाली कसरत करने या भारी भरकम वजन उठाने की जरूरत नहीं है। यह मुख्य बात तीव्रता नहीं, बल्कि नियमितता है। गति ही जीवन है। और यह सिर्फ एक सुंदर मुहावरा नहीं है। जब हम चलते फिरते हैं तो हमारा दिल ज्यादा सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर देता है। यह रक्त वाहिकाओं में अधिक तेजी से रक्त पंप करता है। ये वैसा ही है जैसे आप अपने घर की पाइपों को पूरी ताकत से पानी खोलकर साफ करने का फैसला करते हैं। रक्त वाहिकाओं की दीवारों को धोता है, उन्हें लचीला बनाए रखने में मदद करता है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कम करता है और शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। वास्तव में हर सैर आपके पूरे हृदय रक्त संचार प्रणाली, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए एक मिनी वर्कआउट है। तो कितना चलना फिरना चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि की सलाह देता है। क्या यह ज्यादा लगता है? चलिए इसे बांटते हैं। यह दिन में केवल 20-30 मिनट है। यह पार्क में तेज चलना हो सकता है, जब आप अपने कुत्ते को टहला रहे हो। ये किराने की दुकान तक साइकिल चलाना हो सकता है, या आप बस अपनी पसंदीदा संगीत या कोई दिलचस्प पॉडकास्ट चला सकते हैं और कमरे में टहल सकते हैं। यहां तक कि अपने बागीचे में या घर के आसपास का काम भी एक उत्कृष्ट शारीरिक गतिविधि है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको वह चीज खोजनी है जो आपको आनंद देती है। खुद को मजबूर या परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तैरना पसंद है तो स्विमिंग पूल जाए। नाचना पसंद है, संगीत चलाए और घर पर नाचे। जरूरी यह है कि गतिविधि आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, न कि कोई अप्रिय कर्तव्य। यहां तक कि थोड़ी सी लेकिन रोजाना की गतिविधि भी आपकी रक्त वाहिकाओं के लिए अद्भुत काम कर सकती है। आपको पूरे दिन ऊर्जा और अच्छे मूड से भर सकती है। अब बात करते हैं उन आदतों की जिनसे हमें छुटकारा पाना जरूरी है। हमारा चौथा तरीका शायद बिल्कुल स्पष्ट लगे, लेकिन इसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह है हानिकारक आदतों से निर्णायक रूप से मुक्ति पाना। आइए धूम्रपान और शराब के अत्यधिक सेवन को सिर्फ पाबंदी या किसी चीज से वंचित होना न समझे, बल्कि इन्हें उन दो सबसे चालाक दुश्मनों से मुक्ति पाना समझे जो हर दिन आपके स्वास्थ्य को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहे हैं। शुरुआत धूम्रपान से करते हैं। हर कश आपकी रक्त वाहिकाओं पर एक सीधा रासायनिक आघात है। निकोटिन उन्हें तेजी से सिकोड़ता है,
जिससे तुरंत रक्तचाप बढ़ता है, और तंबाकू के धुएं में मौजूद अन्य हानिकारक पदार्थ खून को गाढ़ा और चिपचिपा बना देते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक गाढ़े सिरप की, जिसे पतली नली में बहने में कितनी मुश्किल होती है। ठीक वैसे ही आपके खून को भी सिकुड़ी हुई नसों में बहने में दिक्कत होती है। ये खून के थक्के, ब्लड क्लॉट्स बनने के लिए एकदम सही माहौल बनाता है। वही थक्के जो दिमाग की किसी नस को ब्लॉक करके स्ट्रोक, पक्षाघात का कारण बन सकते हैं। धूम्रपान छोड़ना बिना किसी अतिशयोक्ति के सबसे बेहतरीन उपहारों में से एक है जो आप अपने दिल और दिमाग को दे सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि शरीर में सकारात्मक बदलाव आखिरी सिगरेट पीने के कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाते हैं। अब शराब की बात करते हैं। यहां बात किसी उत्सव में एक गिलास शराब पीने की नहीं, बल्कि इसके अत्यधिक सेवन की है। शराब की अधिकता शरीर पर झर की तरह काम करती है। ये रक्तचाप बढ़ाने में योगदान देती है, दिल की धड़कन में अनियमितता पैदा कर सकती है, जैसे कि अलिंद विकंपन, एट्रियल फिब्रिलेशन, जो स्ट्रोक के मुख्य जोखिम कारकों में से एक है। इसके अलावा शराब खाली कैलोरी है, जो अनावश्यक वजन बढ़ाने का कारण बनती है, जिससे फिर से दिल और रक्त वाहिकाओं पर बोझ बढ़ता है। इन आदतों से छुटकारा पाना आसान नहीं हो सकता, हम ये समझते हैं, लेकिन यकीन मानिए, यह मेहनत रंग जरूर लाएगी। इसे अपने भविष्य में सक्रिय और स्वस्थ जीवन के वर्षों में एक निवेश के रूप में सोचें। अगर आपको यह खुद से करना मुश्किल लगता है, तो विशेषज्ञों से मदद मांगने में संकोच न करें। आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से इसका हकदार है। शरीर पर हमारी चर्चा हो चुकी है, तो अब चलिए अपने मन और मानसिक शांति पर ध्यान देते हैं। स्ट्रोक के जोखिम को कम करने का पांचवां तरीका वह है जिसे हम अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं: तनाव प्रबंधन और अच्छी नींद। यह कोई विलासिता या अनावश्यक चीज नहीं है, बल्कि आपके मस्तिष्क और पूरे तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए यह एक अत्यंत आवश्यक चीज है। आइए तनाव को समझते हैं। जब आप घबराते हैं, चिंतित होते हैं या गुस्सा करते हैं, तो आपका शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे तनाव हार्मोन पैदा करता है। यह एक प्राचीन तंत्र है जो हमारे पूर्वजों को सेबर टूथ टाइगर जैसे खतरों से बचने में मदद करता था। यह दिल की धड़कन तेज कर देता है और रक्तचाप बढ़ा देता है। समस्या यह है कि आज की आधुनिक जिंदगी में ये सेबर टूथ टाइगर सड़क पर ट्रैफिक जाम, बुरी खबरें या पारिवारिक झगड़ों के रूप में हर मोड़ पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तनाव स्थायी हो जाए, तो रक्तचाप भी लगातार बढ़ा रहता है, जो, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, हमारी रक्त वाहिकाओं को कमजोर करता है। इससे कैसे निपटे? आपको खुद को तरोताजा करने का अपना तरीका खोजना होगा। किसी के लिए यह कोई शांत शौक हो सकता है, जैसे बुनाई, चित्रकला या मॉडल बनाना। किसी और के लिए अपने पसंदीदा संगीत को सुनना। कुछ आसान सांस लेने के व्यायाम कमाल का काम करते हैं। अपनी नाक से धीरे गहरी सांस अंदर लें, कुछ सेकंड के लिए सांस रोकें और फिर धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ें। ऐसे कुछ ही चक्र दिल की धड़कन को शांत करने और तनाव कम करने में मदद करते हैं। दिन में केवल 10-15 मिनट भी जो आप खुद को और अपनी शांति को देते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। अब नींद की बात करते हैं। नींद केवल आराम नहीं है, ये वह समय है जब हमारा शरीर पूरी सफाई और नियमित रखरखाव का काम करता है। गहरी नींद के दौरान मस्तिष्क दिन भर जमा हुए विषाक्त पदार्थों से साफ होता है, रक्तचाप सामान्य होता है, कोशिकाओं की मरम्मत होती है और पूरा हृदय रक्त वाहिका तंत्र आराम करता है। इसके विपरीत नींद की पुरानी कमी शरीर को लगातार तनाव की स्थिति में रखती है। कोशिश करें कि आप दिन में 7-8 घंटे सोए, और वह भी एक अच्छी हवादार, अंधेरे और शांत कमरे में। यह बर्बाद किया हुआ समय नहीं है, यह आपके स्पष्ट दिमाग और स्वस्थ हृदय के लिए आपका दैनिक निवेश है। और अंत में हम छठे, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण तरीके पर आ पहुंचे हैं, जो पिछले सभी तरीकों को एक साथ लाता है और नियंत्रित करता है। यह है डॉक्टर के पास नियमित दौरे और योजनाबद्ध जांचें। कृपया इसे बीमारी या कमजोरी का संकेत न माने, बल्कि
ये बुद्धिमानी और अपने प्रति जिम्मेदार रवैये का प्रतीक है। इसे अपने सबसे कीमती संपत्ति, अपने शरीर के लिए एक वार्षिक स्वास्थ्य जांच या सर्विसिंग की तरह समझे। आप अपनी गाड़ी को नियमित रूप से सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं ताकि उसका तेल, ब्रेक और अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, यह जांचा जा सके। आप ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वह खराब हो गई है, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि वह सबसे गलत समय पर खराब ना हो जाए। ठीक इसी तरह हमारे शरीर के साथ भी ऐसा ही है। जनरल फिजिशियन से नियमित जांच से संभावित समस्याओं को सबसे शुरुआती चरण में पकड़ा जा सकता है, जब उन्हें रोकना या ठीक करना सबसे आसान होता है। इस स्वास्थ्य जांच में क्या-क्या शामिल होता है? इसमें बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल और शुगर के स्तर को दर्शाते हैं। इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी भी शामिल है, जो आपके दिल के कामकाज का आकलन करता है। और हाँ, इसमें रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की जांच भी शामिल है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। आपका डॉक्टर सिर्फ सफेद कोट पहने वाला व्यक्ति नहीं है, जो केवल नुस्खे लिखता है। वह स्वास्थ्य की दुनिया में आपका गाइड है, आपका नेविगेटर है। वह आपकी स्थिति की पूरी तस्वीर देखता है, जोखिमों का आकलन कर सकता है और इंटरनेट से मिले सामान्य सलाहों के बजाय आपके व्यक्तिगत मापदंडों के आधार पर व्यक्तिगत सिफारिशें दे सकता है। डॉक्टर से सवाल पूछने से न डरे। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, उसके बारे में बताएं, भले ही वह आपको मामूली बात लगे। आपके डॉक्टर के पास जितनी अधिक जानकारी होगी, वह उतनी ही सटीक रूप से आपकी मदद कर पाएगा। याद रखें, किसी बड़ी समस्या के होने के बाद उसका इलाज करने से बेहतर, आसान और सस्ता हमेशा बचाव ही होता है। नियमित स्वास्थ्य जांच समय की बर्बादी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट रणनीति है जो आपको स्वास्थ्य बनाए रखने और कई कई सालों तक सक्रिय जीवन का आनंद लेने में मदद करेगी। लेकिन इन सभी बिंदुओं को एक साथ लाने वाला सबसे बड़ा राज यही है। तैयार हैं आप? इस पूरी बात का असली मोड़ यही है कि ये तरीके अलग अलग नहीं, बल्कि मिलकर काम करते हैं और एक जबरदस्त तालमेल पैदा करते हैं। ये सिर्फ 6 अलग अलग सलाहें नहीं हैं। ये 6 ऐसे तत्व हैं जो आपके स्वास्थ्य के इर्द गिर्द एक मजबूत किला बनाते हैं। जब आप ज्यादा शारीरिक गतिविधि करते हैं, तो आपकी नींद स्वाभाविक रूप से बेहतर होती है और तनाव का स्तर कम होता है। जब आप सही खानपान अपनाते हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर और वजन नियंत्रित करने में आसानी होती है। एक सही कदम दूसरे सही कदम को खींचता है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू होती है। सबसे कमाल की बात यह है कि आपको किसी एक चीज को पूरी तरह से करने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है कि आप इस सूची में से कम कुछ बातों को लगातार करना शुरू करें। आप सिर्फ स्ट्रोक, पक्षाघात के जोखिम को कम नहीं करते, बल्कि आप अपने हर दिन की गुणवत्ता, अपनी ऊर्जा, अपनी स्पष्ट सोच और अच्छे मूड में निवेश करते हैं। तो आइए संक्षेप में समझें। 60 की उम्र के बाद आपका स्वास्थ्य कोई लॉटरी नहीं, बल्कि आपके रोजाना के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। ब्लड प्रेशर नियंत्रण, सही भोजन, शारीरिक गतिविधि, बुरी आदतों से दूरी, अच्छी नींद और डॉक्टर से नियमित सलाह, यही आपकी कार्य योजना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, इन सलाहों में से आप पहले से कौन सी अपना रहे हैं, या सबसे पहले कौन सी अपनी जिंदगी में लागू करना चाहेंगे? अपने अनुभव और विचार कमेंट्स में साझा करें। आइए इस पर मिलकर चर्चा करें।